IBN 7 की इस खास पेशकश में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं और मेरे साथ शेरा खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस बारे में मैं बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं कॉमनवेल्थ गेम्स की। 1 महीना बचा है, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 महीना बचा है। 1 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल ये, करोड़ों खेल प्रेमी इस देश में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम तैयार हैं इन खेलों के लिए? क्या खेल बढ़िया होंगे? फायदा किसका होगा? ये उससे भी अहम सवाल उठ रहा है। क्या खेल का फायदा होगा? क्या खिलाड़ियों का फायदा होगा? क्या दिल्ली का फायदा होगा? क्या देश का फायदा होगा? क्या आपका फायदा होगा? क्या मेरा फायदा होगा? और साथ ही साथ यह भी पूछा जा रहा है कि क्या हम दहाड़ पाएंगे इन खेलों के बाद? कि देखिए भारत ने क्या कमाल किया। अब शेरा तो यहां दहाड़ सकता है। आप दहाड़ सकते हैं शेरा? अभी नहीं दहाड़ेंगे। शेरा जब खेल पूरे हो जाएंगे तब दहाड़ेंगे। शेरा आपके पास और बहुत काम भी हैं, तो आप उन कामों के लिए आगे जाइए। मैं ये चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। आपका परिचय करा दूं अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता साहब। उनके बाईं ओर बैठे हैं नॉरिस प्रीतम, जाने माने खेल पत्रकार हैं। बहुतेरे ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स इन्होंने बड़ी नजदीकी से, बड़ी बारीकी से देखे हैं, रिपोर्ट किए हैं। हमारे साथ हैं इमेज गुरु दिलीप चेरियन। ये बताएंगे कि हमारी इमेज को कितना बट्टा लगा है या कितने 4 चांद लगे हैं। सरदार तरलोचन सिंह है हमारे साथ, चेयरमैन मीडिया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। और यहां पर खास बात यह है कि सरदार साहब आज से 28 साल पहले जब एशियाड्स हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, तब भी मीडिया के चेयरमैन थे। इसके अलावा देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, जो हमने जीएफके मोड से एक सर्वे कराया, आपकी नब्ज टटोलनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? किसका फायदा होने वाला है इन खेलों को लेकर? तो IBN 7 और हिंदुस्तान ने यह मुहिम छेड़ी। जीएफके मोड को कहा, वो आपके पास गए और पहला सवाल जो आपसे पूछा, भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स देश में खेलों को बढ़ावा देंगे क्या? आप में से 92% कहते हैं हां बढ़ावा तो होगा। नहीं कहने वाले महज 8%। और दूसरा सवाल, स्टेडियम और दूसरे बुनियादी ढांचे खिलाड़ियों के लिए उपयोगी साबित होंगे क्या? 90% कहते हैं हां, 10% कहते हैं नहीं। नौरे साहब से शुरू करूंगा। आप खेल पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको ये फिगर्स थोड़ी सी अजीब लगी कि हां खेल को भी बढ़ावा मिलेगा, खिलाड़ियों के लिए भी उपयोगी साबित होंगे जो स्टेडिया बन रहे? इतना बड़ा खेल मेला हो रहा है तो ये कहना कि फायदा नहीं होगा गलत बात है, लेकिन जितना पैसा खर्च हो रहा है उसके अगर प्रोपोर्शन में देखें तो मेरा ख्याल है फायदा कम होगा। खिलाड़ियों का फायदा जरूर होगा। इतने बड़े बड़े अच्छे स्टेडियम मिलेंगे खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। कैंप मिल रहे हैं? मिल पा रहे हैं? अभी नहीं मिलेंगे। होम एडवांटेज नाम की चीज हम ले पा रहे हैं? होम एडवांटेज नहीं, जो आप होम एडवांटेज से भी मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। होम एडवांटेज किसको मिलेगी? अभिनव बिंद्रा को होम एडवांटेज देंगे? वो तो सारे साल जर्मनी में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए तो होम जर्मनी है। इक्का दुक्का नॉरिस, ये बात मानेंगे इक्का दुक्का मेडल जीते? नहीं, जिस तरह से मैं ये बोल रहा हूं कि जिस तरह से होम एडवांटेज को इतनी तरजीह दी जा रही है, वो किसी हद तक आपको नहीं लगता कि स्टेडियम तैयार हो जाने चाहिए थे 1-2 महीना पहले कि हमारे खिलाड़ी वहां जाकर ट्रेन कर सके? टर्फ का एक होता है कि टर्फ की पकड़ हो गई, रिंग में आप बड़े कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, रेसलिंग मैट्स हैं तो मैट्स पर आपको पता है कि भाई ये मैट्स क्या पकड़ है, क्या मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। नहीं, इतना तो होना चाहिए था। इस हद तक मैं कह रहा हूं कि यस होम एडवांटेज थी, लेकिन अब ये कहना कि एस्ट्रो टर्फ जो है बीजिंग में फर्क है, दिल्ली में फर्क होगा, वो तो स्टैंडर्ड है। फील होती है। हाँ, फील के लिए नहीं मिल पा रही। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मेडल की बात की, ये सवाल भी हमने पूछा था। सवाल ये कि खिलाड़ियों के एशियन गेम्स और ओलंपिक में मेडल जीतने के मौके क्या बढ़ जाएंगे इन राष्ट्रमंडल खेलों के बाद? तरलोचन सिंह साहब, क्या बढ़ जाएंगे? जरूर बढ़ेंगे। पहले जनता की राय। जनता आपसे इत्तेफाक रख रही है। 89% कह रहे हैं कि हां मेडल प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे, 11% कहते हैं नहीं।